दोस्तों नमस्कार। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के नई आइडिया सीरीज में आज हम एक और आइडिया की ऊपर बात करना चाहेंगे और वो है ऑर्गेनिक खेती या परंपरागत खेती। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो हम खेती करते हैं उसमें बहुत अधिक केमिकल्स का उपयोग होता है, जिसमें ख़ास तौर से केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, पीजीआर हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स फसलों में फलों में रह जाते हैं और जब हम उनका उपयोग करते हैं तो उसके प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। पिछले कोविड के समय से ये बात बहुत अधिक रूप से सब लोगों के बीच में आई और अब लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। ऐसे में खेती में जो एक प्रयोग बहुत सालों से होता रहा है, जिसको हम परंपरागत खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, पर्माकल्चर कहते हैं, कार्बन फार्मिंग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम उसके, जीरो बजट खेती कहते हैं, जिसमें हम परंपरागत तरीके से फसलों को उगाते हैं और उसमें या तो हम केमिकल्स का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं। ऐसे उत्पादों की डिमांड ख़ास तौर से शहरों में, जहां लोगों के पास परचेजिंग पावर है और जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनके बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और अभी बहुत सारे स्टार्टअप इस तरह के काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोसेस करके या बिना प्रोसेस के या फर्स्ट लेवल की प्रोसेस करके बेचते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा गैप है कि जहां डिमांड है और जहां उत्पादन हो रहा है, इनके बीच में अभी भी बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है, उनके बीच में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि किसानों के बीच में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉपुलर है, वो कुछ ही किसान अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अगर हम कुल खेती की ज़मीन को देखें तो बामुश्किल 2% से भी कम ज़मीन ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। तो इसका परिणाम क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और उत्पादन कम मात्रा में होता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र से ऐसे उत्पाद को इकट्ठा करना और उन्हें मार्केटिंग के लिए उन एजेंसीज़ को उपलब्ध कराना जो इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, महंगा काम हो जाता है। और अभी इस क्षेत्र में कोई स्टार्टअप नहीं है जो ऐसे उत्पादकों को एक प्लेटफार्म पर लाए और उनके उत्पाद के जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने सर्टिफिकेशन के जारी किए गए हैं, उनका बहुत कड़ाई से पालन हो, ताकि जो प्रोडक्ट आएँ वो सर्टिफाइड हो सकें और उन्हें लेबलिंग किया जा सके। इसके फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, ना तो भारत सरकार ने बनाए हैं और ना किसी स्टार्टअप ने इस तरह के और फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स बनाए हैं। इसलिए मार्केटिंग की और प्राइसिंग की एक बहुत बड़ी समस्या उन किसानों के सामने आ जाती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। जो चंद कुछ कंपनियां हैं और सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, उनने सर्टिफिकेशन की प्राइस इतनी अधिक रखी है कि एक आम किसान वो कीमत नहीं चुका पाता है और इसलिए वो अपने प्रोडक्ट का ठीक से सर्टिफिकेशन भी नहीं करा पाता है। तो ऐसे में एक ऐसे एग्रीगेटर की ज़रूरत है जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे लाएं, उनके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करें, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स बनाएं और इनको उन संस्थाओं से जोड़ें जो प्रोसेसिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और जिन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो अगर ये एक कनेक्ट क्रिएट होता है तो ये एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और भविष्य में जो इस तरह के प्रोडक्ट का मार्केट है वो निरंतर बढ़ना ही है, अब कम होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो एक इस तरह का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी
लोगों के सामने हैं। तो जो लोग एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहते हैं और खास तौर से एग्री टेक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है जिस पर वो काम कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग इस आइडिया पे काम करना चाहें और अधिक जानकारी चाहें, वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं ताकि हम आगे भी इस पर और चर्चा करके पूरा बिजनेस प्लान आपको समझा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।